हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस पर मर्क्यूरी रेट्रोगेट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये मैं बताना आप सबको भूल गई थी बिकॉज मैंने पहली बार राशिफल वाले वीडियो बनाया है। सो आई वॉज नॉट वेरी मच यूज टू ऑफ इट। सो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, कर्क राशि वाले लोगों से। तो आप सबके लिए जो जुलाई का राशिफल है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो मर्क्यूरी रेट्रोगेट है उसका इफेक्ट कर्क राशि के लोगों के फर्स्ट हाउस पर पड़ने वाला है। एंड फर्स्ट हाउस आपकी आइडेंटिटी का घर है, ठीक है, आपकी पहचान। आप हो सकता है कुछ इनसिक्योर फील कर सकते हैं, अपने अंदर खराबियां आप ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके अंदर जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो मुझे डगमगाता दिख रहा है टिल 23 ऑफ जुलाई। तो ये पूरे महीने, पूरा जुलाई मंथ आपका अपने अंदर खामियां ढूंढने में निकल जाएगा। आप खुद के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां वगैरह ढूंढते हुए दिख रहे हैं मुझे। अपने आइडेंटिटी से आप सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। जो कुछ भी आप जीवन में कर रहे हैं आप उससे हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। आपको एरोगेंस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत गुस्सा आएगा। हो सकता है किसी बात को लेकर के आप अकड़ू जैसा बिहेव करें। ईगो क्लैशेस हो सकती हैं आपके भी किसी के साथ, ठीक है। ये एक और राशि में ये परिस्थिति बन रही है, तो आपके भी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बट आपको पीस पर ध्यान देना है, ठीक है। शांति रखनी है, मन को शांत रखना है, स्थिर रखना है, बैलेंस बनाकर रखना है। आपके जीवन की जो शांति है वो भंग ना हो। सो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है कर्क राशि वालों को, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आए एकदम से और परिस्थिति आप बिल्कुल कंट्रोल ना कर पाएँ, तो आपको ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सिचुएशन हो सकती है आपकी जुलाई मंथ में। मेमोरीज हो सकता है आप बहुत ज़्यादा याद करें कुछ चीज़ों को, बिटर स्वीट कुछ चीज़ों को याद करके आपको खट्टी मीठी यादें, कड़वाहट भी आपको महसूस हो सकती है। किसी से आप दूर चले गए, किसी ने आपको खुद से दूर कर दिया, तो उनको लेकर के मन में एक कड़वाहट आ सकती है, लेकिन उनके लिए एक मन में प्रेम भी है, प्यार भी है। तो मिक्स्ड फीलिंग्स आपको महसूस हो सकती हैं किसी के लिए। तो आप यादों में पूरी तरह से डूबते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में। यादों में आप खोए रहेंगे, पुरानी चीज़ों में आप खोए रहेंगे। अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, आप किसी को खुद से दूर कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आपको दूर कर रहा है, आप किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, कोई आपको ब्लॉक कर रहा है, दूर कर रहा है खुद से। तो ये सारी बातें हो सकता है आपको याद करके अंदर से थोड़ा सा आप उस चीज़ में खोए हुए दिख रहे हैं मुझे। या ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं थोड़ा। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली के भविष्य पर आप ध्यान देते हुए दिख रहे हैं मुझे। या आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के अच्छे के लिए, लेकिन कुछ क्लाउडी जजमेंट है, किसी प्रकार का पेन है, कुछ तकलीफ़ है जो आप किसी को बता नहीं पाते हैं, ओके। या कुछ छिपा हुआ पेन है आपके मन में जो आप किसी को बताते नहीं हैं। या आप हो सकता है अंदर से बहुत ज़्यादा खाली महसूस करें, ओके। ऐसा हो सकता है जुलाई मंथ में आपके लिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी जो राशि है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशंस वाली राशि होती है, ठीक है, भावनाओं की राशि होती है कर्क राशि। चंद्रमा आपके राशि के स्वामी होते हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इन इमोशंस की वजह से अक्सर आप गलत फैसले ले लेते हैं, गलत निर्णय कर लेते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप हो सकता है अंदर से बहुत ज़्यादा खाली महसूस करेंगे, बहुत खालीपन सा आपको लग सकता है जुलाई मंथ में, बोर्डम सा लग सकता है, मन नहीं लगेगा कहीं पर, ऐसा आपको फील हो सकता है। आपकी अगर कोई मनोवांछित इच्छा पूरी नहीं हुई है तो कभी ना कभी आपको आप एक उम्मीद में दिख रहे हैं मुझे, कुछ उम्मीद सी बांध कर रखी है आपने, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। किसी चीज़ की आपको उम्मीद है, आशा है, ठीक है, कुछ, बट अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे आप। अपने आप को जज करते हुए दिख रहे हैं बहुत हार्श वे में, आप अपने अंदर खराबियों को आप ढूंढते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में।
जुलाई मंथ में कर्क राशि वालों की क्या सिचुएशन रहने वाली है? ओके ओके, आपने डिसाइड किया है किसी चीज़ से दूर चले जाना, ठीक है। डेफिनेटली आप किसी प्रकार की सिचुएशन से दूर हो रहे हैं, कुछ लोगों से दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, या और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आप। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है ये जो डिसीजन है आपका, ये बहुत जोश वाला डिसीजन रह सकता है, तो आपको जोश में डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके सोच समझकर ही कोई डिसीजन आपको लेना है। तो मुझे आप जोश में कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, जो आपको जोश में कोई डिसीजन लेने से आपको रोका जा रहा है। आप किसी बात को लेकर के इनडिसाइसिव थे, ठीक है। एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी आपके, ठीक है। तो आपकी आंखों की पट्टी खुल रही है, किसी पर्सन ने आपके ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी थी। किसी के अगेंस्ट आपको कोई भड़का रहा था, किसी के अगेंस्ट आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा था, कुछ गलत बातें आपके दिमाग में कोई डाल रहा था। तो आपके दिमाग से सारी जो गलत फहमी है वो क्लियर हो रही है, ठीक है। सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके दिमाग में चल रही थी किसी पर्सन को लेकर के, तो वो सब कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके माइंड से। ओके, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है, किसी सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको। लोगों की जो मंशा है वो एकदम क्लियर दिखने लगेगी, लोगों के इंटेंशंस आपको क्लियर दिखने लगेंगे, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। या आप कुछ निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं, डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न है जो क्लोज हो रहा है, या आप किसी गलत आदत में थे या कुछ गलत लोगों के अराउंड थे, तो ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं जो गलत लोग थे, जिनका गलत प्रभाव आपके ऊपर था। अगर आप किसी भी प्रकार के कार्मिक साइकिल में थे तो वो कार्मिक साइकिल ओवर हो रहा है। आप अगर किसी प्रकार की गलत आदतों के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे तो आप उससे फ्री होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, अगर आप कुछ गलत लोगों के अराउंड थे जो आपको मैनिपुलेट करके रख रहे थे, गलत आदतों में फंसा कर रख रहे थे, आप उनके गलत इन्फ्लुएंस से छूट रहे हैं, गलत आदतों से आपको किसी प्रकार से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। या अपनी फैमिली को लेकर के आप थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, अपनी फैमिली को, या आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। अपनी फैमिली के लिए आप बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले रहे हैं, कड़े डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। कर्क राशि वालों के लिए और क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं कर्क राशि वालों के लिए? कुछ मैसेजेस लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? ओके, गॉड इज़ नेवर लेट, जस्टिस विल बी सर्व्ड सून। तो ईश्वर कभी देर नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर कभी देरी नहीं करते हैं, वो सही समय पर सही निर्णय सुनाते हैं, ठीक है। तो आप के साथ अगर कभी भी अन्याय हुआ है, किसी ने भी आपके साथ कुछ अन्याय किया, तो आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ओके, योर पार्टनर रिग्रेट्स व्हाट ही और शी डिड टू यू। आपके पार्टनर ने, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ने, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी ने भी अगर आपके साथ गलत किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा पछताते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, उनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। दे मेड अ वूडू डॉल टू ट्रैप योर एनर्जी, इट ऑल फेल टू ट्रैप यू। सी, आपको ट्रैप करके रखना चाहा, डेफिनेटली यहाँ पर मैनिपुलेशन वाला कार्ड आया था। या सी, कन्फर्मेशन। ओके, यहाँ पर मैनिपुलेशन वाला कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं, आपको किसी प्रकार से बांध कर रखने की कोशिश करी, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, और आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। बिकॉज वो चीज़ें, उस प्रकार की जो चीज़ें हैं, किसी ने तो डेफिनेटली आपके अराउंड कुछ ईवल स्पेल किया है। बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, डेविल इन रिवर्स, और डेफिनेटली आपके अराउंड कुछ ईवल चीज़ें करी गई थी। किसी ने आपको अपनी बातों से या फिर किसी न किसी प्रकार की गलत क्रिया द्वारा मैनिपुलेट करने का प्रयास किया था, जिससे आप बाहर आ रहे हैं। somebody was in your head, कोई आपको फीड कर रहा था, किसी के अगेंस्ट भड़का रहा था, आपको कुछ गलत चीज़ें करने के लिए बोली जा रही थी, आपको किसी के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, तो वो सारी क्लैरिटी होती हुई दिख रही है मुझे, चीज़ों की क्लैरिटी हो रही है आपको।
ठीक है, लोगों की मंशा आपको क्लियर दिखेगी, कौन निर्दोष है वो भी आपको दिखेगा, कौन व्यक्ति फॉल्ट पर है वो भी आपको क्लियरली दिखेगा। यू आर गोइंग टू बी एन ओवरनाइट सेंसेशन, या सो आप हो सकता है कुछ ऐसा करें कि आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा सराहा जाए, पसंद किया जाए और लोग उसके बारे में बातें करें, और ये ओवरनाइट हो सकता है। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा, अचानक से आपकी कार्य को सराहा जाएगा। ओके, हेल्थ इश्यूज़ रिकवरी, अगर आपके जीवन में कुछ आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं, तो उनमें भी आपको सुधार होता हुआ दिखेगा जुलाई मंथ में। काइंड हार्टेड, आपको यही बोला जा रहा है कि आपको काइंड हार्टेड रहना है, ठीक है। आपके मन में दया भाव होना चाहिए, आपके अंदर निर्दोष लोगों के प्रति एक दया भाव होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। यू हैव टू बी काइंड हार्टेड, निर्दोष लोगों के प्रति कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं होते हुए देखना है। कर्क राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है? सेपरेशन, या किसी पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हो गया है, अलग हो गए हैं आप, दूर रह रहे हैं, साथ रहकर भी दूरियां हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कुछ सेपरेशन हो रहा है, कुछ ऐसे लोगों से आपका सेपरेशन हो रहा है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, ठीक है, आपके ऊपर कुछ गंदी क्रिया वगैरह कर रहे थे। कुछ लोगों से आपका सेपरेशन हो गया है। पीपल नो द रियलिटी ऑफ योर हेटर्स नाउ, दैट आउट ऑफ जेलसी दे वर स्पॉइलिंग योर इमेज। सी, आपके हेटर्स की असलियत अब लोग पहचान गए हैं कि वो जानबूझकर आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे थे। ओके, आप हो सकता है किसी की असलियत जान गए हैं, कोई पर्सन आपसे किसी पर्सन की बुराइयां कर रहा था या कर रही थी, और वो उस पर्सन की छवि खराब करना चाह रहे थे, तो किसी प्रकार से ये आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन बनी होगी। आप बेहतर जानते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है आपके जीवन में। सीरियल चीटर इज नाउ किक्ड आउट ऑफ योर लाइफ, तो आपके जीवन में जो सीरियल चीटर था, जिसने आपको चीट किया, आपने उस पर विश्वास किया, आपने उस व्यक्ति पर अपना सर्वस्व न्योछावर किया, आपने उस व्यक्ति को फाइनेंशियली, धन से, हर प्रकार से आपने उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लेकिन उस पर्सन ने आपको चीट किया, आपके साथ विश्वासघात किया, आपको बैकस्टैब किया, और ऐसे सीरियल चीटर को आपके जीवन से बाहर निकाला जा रहा है। ओके, लात मारकर ऐसे पर्सन को बाहर निकाला जा रहा है आपके जीवन से। सो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको चीट किया है, या आपके साथ छल कपट किया जिसने। ओके, डार्क फैमिली सीक्रेट्स, ये आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं। ओके, आपकी ही फैमिली के कुछ लोग। हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज़ कर्ली हेयर, वेयर्स डार्क कलर्स अलॉट, राउंड स्मॉल नोज, तो आपके ऊपर जिस व्यक्ति ने गंदी क्रिया वगैरह करने का प्रयास किया, आप में से सभी कर्क राशि वालों के लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा। आपके जीवन में अगर आप ऐसे हुलिये वाले व्यक्ति को जानते हैं, तभी ये आपके साथ मैच करेगा। ओके, अपने ऊपर ज़बरदस्ती ना थोपें इस मैसेज को। हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज़ कर्ली है, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ गंदी क्रिया करी, उस व्यक्ति के बाल घुंघराले हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति डार्क कलर के कपड़े बहुत पहनता या पहनती है। राउंड स्मॉल नोज, छोटी नाक है। ओके, गोल नाक है, छोटी नाक है। किसी इस प्रकार के हुलिये वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ गंदी क्रिया करी थी। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, एंड आई होप आपका जुलाई मंथ बहुत अच्छा जाए कर्क राशि वालों। एंड इसी के साथ मैं ये कंक्लूड कर रही हूँ ये रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.